नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने वाली शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी 2023 में भी दिखाई देगी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। जाहिर है, तोमर उन नेताओं में शुमार हैं जिनकी प्रदेश संगठन में अच्छी पकड़ है। लिहाजा नरेंद्र सिंह तोमर सीएम शिवराज के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारते दिखेंगे। हालांकि जिम्मेदारी देने के मामले में कांग्रेस अभी थोड़ी पीछे दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के पास शिव नरेंद्र की जोड़ी का क्या तोड़ है। सवाल तो ये भी है कि क्या जोड़ी इस चुनाव में 2008 और 2013 जैसा कमाल कर पाएगी। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में फिर दिखेगी शिव नरेंद्र की जोड़ी। नरेंद्र सिंह तोमर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव प्रबंधन समिति के बने संयोजक। अब 2023 की जंग और भी होगी रोचक। एमपी विधानसभा में एक बार फिर शिव और नरेंद्र की जोड़ी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। यानी अब नरेंद्र सिंह तोमर सीएम शिवराज सिंह और बीडी शर्मा के साथ मिलकर प्रदेश के चुनाव की दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड परिणाम देने वाला रहा है। तोमर 2008 और 2013 के चुनाव के वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। ऐसे में अब तोमर को मिली जिम्मेदारी से बीजेपी नेता भी उत्साहित दिख रहे हैं। जब नरेंद्र सिंह जी के रूप में एक अनुभवी, परिश्रमी और निर्णायक नेता को चुनाव प्रबंधन का संयोजक बनाया गया है और हम ये मानते हैं कि उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुटेंगे और अपने नेता की अगुवाई में बहुत शानदार परिणाम विधानसभा चुनाव में लेकर मध्य प्रदेश में आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि तोमर को संगठन में काम करने का भी लंबा अनुभव है। वो बयानबाजी से दूरी बनाकर रखते हैं और संगठन के लिए काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। वे कई राज्यों में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। तोमर को लेकर कहा जाता है कि उनके पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं से भी अच्छे संबंध है। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतार दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी किसी नेता को खुले तौर पर जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा एक दो नेता ही क्षेत्रों के दौरे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारी को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है वो सुन लीजिए। वो उनका नीतिगत फैसला है, उसको कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे चेहरे, हमारे मैनेजमेंट के कर्ता धर्ता माननीय कमलनाथ जी होंगे, उसमें कोई भी अन्य नाम की गुंजाइश नहीं है। उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के मैनेजमेंट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस की तैयारी अभी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही, लेकिन बीजेपी में अब शिव नरेंद्र की जोड़ी चुनावी समर में धूम मचाने को तैयार है। टिकट चयन से लेकर नेताओं की नाराजगी को दूर करना और सर्वे जैसे कामों को नरेंद्र सिंह तोमर करते दिखेंगे। वहीं शिवराज सिंह प्रदेश सरकार की योजनाओं के जरिए जनता को लुभाएंगे। ऐसे में अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि आखिर वो कैसे शिव नरेंद्र की जोड़ी से टक्कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो शिव नरेंद्र की जोड़ी इस चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, क्या चमत्कार करेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो खिलावन जी, सबसे पहले आप ही के पास कि 2008 और 18 को तो बीजेपी भी भूलना चाहेगी, और वो दो चुनाव ऐसे थे कि जो पिछली जीत थी वो उमा भारती के खाते में गई थी। दिग्विजय सिंह के 10 साल की नाराजगी थी, उमा भारती का कैंपेन था और 173 सीटें थी। लेकिन बाद में ये माना गया था कि शायद बीजेपी को उतनी बड़ी जीत ना मिले, लेकिन हमने देखा कि दोनों में 140 के ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी
उसका क्रेडिट नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज की जोड़ी को दिया गया था और कहा गया था कि नरेंद्र सिंह तोमर चूँकि संगठन के जानकार माने जाते हैं, मजबूत पकड़ जानी जाती है और उन्होंने जो काम किया था जिसके कारण बीजेपी को सफलता मिली थी। लेकिन 18 में जिम्मेदारी आई राकेश सिंह के पास और शायद वो असफल साबित हुए और यही कारण है कि 18 से सबक लेकर बीजेपी ने 23 में फिर से जो पुरानी जोड़ी पर दाव लगाने का निर्णय लिया। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसा नाम है जो अपने नेतृत्व में चुनाव जिताऊ व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। चाहे आप बात करें जिस तरह से 2008 का या 2013 का, तो निश्चित रूप से दोनों चुनाव में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कमान संभाली और न सिर्फ कमान संभाली बल्कि अच्छी जीत, पार्टी को बेहतर जीत दिलाने में सफलता प्राप्त की। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर के पास संगठन का बहुत लंबा अनुभव है और उनके अनुभव के कारण जो है पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह, चाहे दूर दराज के इलाकों में हो, उनके कोई न कोई ऐसे बहुत करीब के व्यक्ति हैं भाजपा में, करीब के नेता हैं, करीब के कार्यकर्ता हैं, जिनसे वो सीधे संवाद करते हैं या सीधे संवाद कर सकते हैं। तो इसका लाभ उनको मिलेगा और चुनाव प्रबंधन समिति एक बड़ी समिति होती है किसी भी चुनाव के लिए, और क्योंकि खासतौर पर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो विधानसभा के चुनाव सिर्फ और सिर्फ संगठन और सत्ता के बदौलत नहीं बल्कि चुनाव प्रबंधन समिति के बदौलत भी लड़ी जाती है। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी, आपने ठीक कहा, दोनों की जोड़ी एक बार फिर से उभर के सामने आई है और दोनों की जोड़ी क्या फूल खिलाती है आने वाले समय ही बताएगा जब चुनाव परिणाम हमारे सामने होगा। लेकिन इन सब के इतर कांग्रेस में अभी चुनाव प्रबंधन समिति के बारे में कोई बातचीत चल नहीं रही है। मुझे लगता है जिस तरह से पिछली बार चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ज्योतिराज सिंधिया को बनाया गया था, तो इस बार बहुत फूक के कदम रखने की जरूरत महसूस कर रही कांग्रेस, और संभव हो सके तो हो सकता है कि चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खुद अपने हाथों में रखें। बिल्कुल। तो आपको नहीं लग रहा है ये आत्मघाती कदम भी हो सकता है? क्योंकि आपको कैंपेन भी देखना, प्रत्याशियों का चयन भी करना, कांग्रेस के नजरिए से बोल रहे हैं हम, और फिर चुनाव अभियान की कमान भी संभालना है कि मुद्दे क्या होंगे, कैसे मूर्त रूप दिया जाएगा। देखिए, जो सर्वे आ रहे हैं लगातार, चुनाव पूर्व सर्वे जो जीतते आ रहे हैं, उससे कांग्रेस बहुत उत्साहित है। कांग्रेस में उत्साह का संचार बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन भाजपा में जिस तरह से मुद्दापों की स्थिति, आज भी अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव दोनों आए हैं आज भोपाल, और लगातार उनका दौरा चल रहा है। अमित शाह का दौरा चल रहा है, फिर आएंगे अभी 30 तारीख को अमित शाह। तो कुल मिला के ये सब चुनाव सर्वे का ही को ही कारण माना जा सकता है कि कांग्रेस में जहां एक तरफ इस बात का खुशी है कि उनकी पार्टी जो है चुनाव पूर्व सर्वे में आगे चल रही है, लेकिन भाजपा में घबराहट है। लेकिन मजे की बात तो ये भी है ना ब्रजेश जी कि सर्वे के दोनों ही दल बना कर रहे हैं कि बीजेपी भी कह रही मैंने नहीं कराया, कांग्रेस कह रही हमने नहीं कराया है, और उसके बाद अगर प्रत्याशियों की बात हो रही। लेकिन चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर की बात हम कर रहे हैं तो पहले इस पे कि अगर ये जोड़ी फिर से बन गई है तो जो एक असंतोष की बातें आ रही थी कि फलाना नेता नाराज है, बीजेपी के अंदर भी कहा जा रहा था कि 3 भाजपा हुई है, एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। तो इस तीनों का तालमेल बिठाना भी अब शिवराज सिंह के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर के जिम्मे होगा और बाखूबी ये काम अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समर्थक है ग्वालियर चंबल में है शिवराज के, और वहाँ से अगर नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मा मिला है तो एक इसमें कोई मैसेज भी छुपा है। देखिए मनीष जी, चुनावी रण में उतरने के लिए आपको सबसे पहली क्या जरूरत होती है? आपको चेहरा चाहिए कि जिसके नाम पर आप वोट मांग सको। सेनापति कौन होगा? सेनापति कौन होगा? एक आपका होना चाहिए कि आपको प्रबंधन कैसा है, बेहतर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है। तो यदि हम नरेंद्र सिंह तोमर को देखें तो उनके मैनेजमेंट में, उनकी खूबियों से मुझे लगता है मध्य प्रदेश का हर नेता नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नेता भी वाकिफ है। 2008 की बात करें, हम 2013 की बात करें,
दोनों की जोड़ी ने जो कमाल किया था, मुझे लगता है वैसी जोड़ी यदि हम दिल्ली में बात करें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के तौर पर देख सकते हैं, जो सफल है। बिल्कुल। यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 2 चुनाव हो ना अपनी की, और जो उनकी जोड़ी ने सफलता के झंडे गाड़े, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि मध्य प्रदेश में जिनको चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है, संयोजक बनाया है, वो किन खूबियों से वाकिफ हैं या उनमें कौन कौन सी खूबियां भरी हुई हैं। देखिए, आप वो बयानबाजी नहीं करते हैं, बाकी के नेताओं की तरह संतुलित बोलते हैं, शांत रहते हैं। आप देखिए, सभी से बेहतर तालमेल है। वो शख्स जिसको संयोजक बनाया गया है, वो पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी में दोनों में समन्वय बनाता है, दोनों को साथ लेकर चलने की उसमें कला है। शिवराज जी हों या BD शर्मा हों, दोनों में तालमेल कौन यदि बिठा सकता था तो नरेंद्र सिंह तोमर बिठा सकते थे। एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो यदि असंतोष के सुर मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं में उभर रहे हैं, संगठन में उभर रहे हैं, कार्यकर्ता में उतर रहे हैं, तो वो जो है डैमेज कंट्रोल कौन कर सकता है। मुझे लगता है ये जो फैसला है, भले ही इसको हम कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में आए उनके लिए झटका हो सकता है, लेकिन बीजेपी के तौर पर हम देखें तो बीजेपी के पास इससे बेहतर नाम कोई नहीं था मनोज जी। यदि ये जोड़ी काम करेगी तो आप देखना, संगठन में जो असंतोष के सुर सुनाई दे रहे थे, जो बड़े नेता नाराज थे, उनको साध लेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, और साथ साथ जो युवा पीढ़ी, जो एक असमानता आ गई थी ना कि युवा वर्सेज आप देख रहे थे जो पुरानी पीढ़ी है या बुजुर्ग कह सकते हैं जिनको, उनमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, उसकी वजह से। और इस बार तो जो 55 पार के तो उनको इस कैटेगरी में डाल दिया गया था। हाँ, अब ये तो उनकी खूबियां हो गई, और संगठन में वो माहिर हैं। चेहरा आपके पास नरेंद्र मोदी हैं, चेहरा आपके पास शिवराज सिंह चौहान है। अब संगठन में जो ताकत दे सकते हैं मध्य प्रदेश में, वो संगठन की कौशल आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर में। जो हम कांग्रेस में बात करते हैं, जो चीज़ दिग्विजय सिंह में है, वही अब आपको मध्य प्रदेश में भाजपा में आपको नरेंद्र सिंह तोमर मिल गए। 2008 में 2013 में सफलता का ये बड़ा कारण था कि वो असंतोष नहीं हुआ था जो 2018 में देखने को मिला था। किस तरह से लोग बागी हो गए थे, नाराज होकर मैदान में मनाने का कोई विशेष जतन नहीं हुआ था। टिकट देखने बंटवारे में हमने देखा किस तरह से मन मर्जी चली थी, लेकिन हमने देखा 2008 में 2013 में कि बाकायदा बढ़िया तालमेल के साथ जीतने वाले उम्मीदवार को उतारा। यदि शिवराज जी किसी के नाम को आगे बढ़ा रहे थे, यदि वो जीतने लायक नहीं था, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने उसको रोकने का काम किया। यदि शिवराज जी के खेमे का है या नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे का है, वो जीतने लायक नहीं है, दूसरे को देना है, तो उस पर किस तरह से तालमेल बिठाकर एक दूसरे ने किसी की ना बुराई करके ना किसी की भलाई करके किस तरह से सामने वाले को संतुष्ट करके काम किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब जो है, और अब मध्य प्रदेश में परिस्थितियां बदल गई हैं। अमित शाह ने जिस तरह से बैरियर लगा दिए मनोज जी कि ना शिवराज जी ना BD शर्मा, आप कोई एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते हो, उनके ऊपर आपने अब बैठा दिया है। समन्वय बनाने का काम नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया। उसके पास एक बैरियर लगा दिया है आपने जो अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव का। तो आप देखिए कि ये जो एक कमेटी टाइप की बन गई कि यदि कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी बात से नाराज है तो आपके पास बैरियर है, आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती है। नरेंद्र सिंह तोमर यदि क्षेत्रवाद करते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती, तो ऊपर आप अपनी बात रख सकते हो, यादव से रख सकते हो, वैष्णव से रख सकते हो। इसके बाद आप देखिए केंद्रीय आला कमान खुद, यदि हम बात करें तो अमित शाह खुद बागडोर संभाल रहे हैं यहाँ की, तो उनसे भी आप अपनी बात कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि पक्षपात नहीं होगा, असंतोष नहीं होगा। जो एक कमेटी बनने के बाद से, नरेंद्र सिंह तोमर के मैदान में उतरने के बाद से एक तरफा निर्णय नहीं होंगे। कोई पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि नरेंद्र सिंह तोमर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। बिल्कुल, वो किसी गुट को से ताल्लुक नहीं रखते, गुटबाजी नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि वो सब चीजें, वो खूबियां हैं उनमें, जो चुनाव में जाने से पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए था जो मध्य प्रदेश में आपको सत्ता में बरकरार रख सके। 2018 में वो नहीं थे, तो आप देखिए किस तरह से विसंगतियां आई, किस तरह की नाराजगी लोगों में देखने को मिली। और चुनावी प्रबंधन से लेकर हम यदि बात करें कि प्रदेश संगठन का, तो संगठन भी लचर दिखा। लेकिन अब यदि BD शर्मा से कोई नाराज होगा तो वो एक तरह से बात कह सकता है नरेंद्र सिंह तोमर से, तोमर उसको साधने में माहिर है। यदि कोई शिवराज जी से किसी को नाराजगी है सरकार में लगातार बने रहने से, तो उसको भी साधने में नरेंद्र सिंह तोमर माहिर है। तो आप देखिए कि ये जो एक गठजोड़ है, जो एक जुगलबंदी देखने को आपको मिलेगी, मुझे लगता है इससे कांग्रेस को तो चिंतित होने की जरूरत है। हालांकि वहाँ भी जुगलबंदी है। अभी आप देखो कि खिलावन जी कह रहे थे कि एक ही व्यक्ति संभाल सकता है, मुझे नहीं लगता है। उनको यदि बेहतर प्रबंधन करना है, यदि वो बीजेपी को देख रहे हैं कांटे का मुकाबला है, तो मुझे लगता है कि अरुण यादव एक बेहतर
नाम हो सकते हैं कि चुनाव अभियान समिति जो है इनकी, उसकी बागडोर उनको संभाल लें। भले ही एक कम से कम एक नज़र तो आएगा कि आपने किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। एकला चलो, मुझे लगता है वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। आप कितने अधिकार देते हो, बंद कमरे में आप कितने उनको महत्व देते हो या कितनी उनकी सुनते हो, ये अलग बात है, लेकिन एक कार्यकर्ताओं में मैसेज देने के लिए पर्याप्त होता है। वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए, ताकि उसके लिए भी एक मैसेज दे सके वो भी अपने कार्यकर्ताओं में, कि सबका महत्व है और सबके रोल तय कर दिए गए हैं, ताकि गुटबाजी कहीं नजर ना आए, क्योंकि बाकी दूसरे गुट तो बचे नहीं है कांग्रेस में। यदि एक थोड़ा बहुत हम देखते हैं अरुण यादव जोर मारते हैं, कह सकते हैं उनको उभरने का मौका नहीं मिला। लेकिन खिलावन जी, एक और चीज़ है कि अभी तक हमने देखा था कि कर्नाटक फार्मूले की चर्चा होती थी कि मुख्यमंत्री बदल दिया, गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल जो पुराने सीएम और मंत्री थे उनको टिकट नहीं दिया, मध्य प्रदेश में बदलाव की चर्चा चल रही थी संगठन में। लेकिन हम देख रहे थे उसके पहले हितानंद के साथ साथ मुरलीधर राव प्रभारी बने हुए थे, अजय जामवाल, शिव प्रकाश जैसे लोग बैठे हुए थे, उसके बाद भी जो रायता फैला हुआ था सिमटता नजर नहीं आ रहा था। फिर भूपेंद्र यादव की नियुक्ति होती है अश्विनी वैष्णव, तो लगता है कि शायद अध्यक्ष बदल जाएगा या यही जोड़ी अच्छे से अपने हिसाब से मन मर्जी से टिकट बांटेगी, चुनाव लड़ाएगी। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की जिस प्रकार से एंट्री हुई है, जिसका कि कयास भी लगाए जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली से आए हैं तो फ्री हैंड लेकर आए होंगे। तो ऐसे में संगठन या संगठन के मुखिया की क्या भूमिका देखते हो आप बची हुई? देखिए, जहाँ तक सवाल है संगठन का, तो मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन आने वाले निकट भविष्य में हो। नहीं, संगठन के मुखिया की वो तो जो होना, अब तो वक्त बचा नहीं, अगर ऐसा होता तो मुखिया भी बदल दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, संगठन पर पूरा निर्भर करता है आने वाला चुनाव। संगठन ही मजबूत होती है तभी तो, चाहे चुनाव प्रबंधन समिति किसी के हाथ में हो, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगी, जमीनी स्तर पर नहीं होगी, तब तक वो संगठन, तब तक वो प्रबंधन करके करेंगे क्या? बिल्कुल। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं, अब तो सामंजस्य बैठा के आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके काम करने की जरूरत होगी, तभी जो है एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पे दोनों की, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान की पटरी बहुत बैठती है, दोनों में बहुत घनिष्ठता है और दोनों में बहुत सामंजस्य और समझ भी है, आपसी समझ भी है। तो इसका लाभ मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में मिलेगा। देखिए, दूसरी तरफ जो है चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक या अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को लाने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद था वो कुछ कम हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि उनके आने के बाद स्पष्ट तौर पे जो टिकट वितरण है या टिकट वितरण के बाद जो है चुनाव कैंपियन है, उन सब में जो है नरेंद्र सिंह तोमर का ज्यादा दखल रहेगा। ऐसा नेचर नहीं रहा ना नरेंद्र सिंह तोमर का कि टकराव जैसी स्थिति में लाए वो। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर किसी से टकराव नहीं करते, बयानबाजी भी नहीं करते, और उनका आज तक, लेकिन वो बहुत सारे काम ऐसे जो बिना बोले कर देते हैं, आदमी को बाद में पता लगता है कि क्या हुआ। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी से टकराव नहीं होता उनका, लेकिन हाँ, जो करते हैं बहुत दम से करते हैं और करके गुजर जाते हैं, बाद में पता चलता है लोगों को। सही बता रहा हूँ, सही कह। तो कुल मिला के यही कहना है मेरा कि नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद भाजपा न सिर्फ मजबूत हुई है, न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि आने वाले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बहुत अच्छे व्यक्ति का चुनाव भाजपा ने किया है, बहुत सोच समझ के लिया गया निर्णय है। देखिए, जो विकास यात्राएं निकाली जा रही थी 5, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर को नेतृत्व नहीं दिया गया था क्षेत्रीय यात्राओं में। तभी मुझे लग रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर को कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और आज जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई चुनाव प्रबंधन समिति, हमने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 18 जून को बताया भी था कि नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिल रही है जी। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही थी और हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था सही हुआ आज। तो कुल मिला के बहुत बेहतर आदमी का चुनाव हुआ है, और इससे भाजपा को आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में लाभ ही मिलेगा। ब्रजेश जी, लाभ एक और दृष्टि अगर देखें कि जो चयन हुआ है
वो ऐसा चयन है कि जिसके खिलाफ कोई बोलने की स्थिति में नहीं बीजेपी के नेता। और उसके पहले के 3 चुनाव हमने देखे थे कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अनिल माधव दवे उनके नेतृत्व में, विजय लूणावत के नेतृत्व में, उनके निधन के बाद से भी माना जा रहा था कि कौन, तो उसका भी जवाब मिल गया। दूसरी बात है कि जो विकास यात्रा निकाली जानी अलग अलग क्षेत्रों से, कि 5 अलग अलग क्षेत्र निकालने वाले थे, तब ये कहा जा रहा था कि हितों का टकराव हो सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम नरेंद्र सिंह तोमर की नीति करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, एक तो हम मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करें या मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके भरोसेमंद हैं। दूसरा हम देखते हैं उतने ही भरोसेमंद वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संकट तो ये नहीं रहेगा कि वो किसी को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। वो जो बात करेंगे दिल्ली में आला कमान से, उस पर भरोसा किया जाएगा। वो यदि मध्य प्रदेश में नेताओं से जो बात करेंगे उस पर भरोसा किया जाएगा कि आला कमान का ये संदेश है। तो एक तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि वो बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि किसी को नाराजगी हो। रही बात जो संकल्प यात्रा निकालने का तय हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने कई मंचों पर देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, नरेंद्र सिंह तोमर को, दोनों एक साथ ग्वालियर में देखने को मिलते हैं। कहीं भी इस तरह के आज तक, मतलब जब से सिंधिया जी आए हैं, दोनों के बीच में ऐसी कोई बयानबाजी नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। और हमने सिंधिया को देखा है किस तरह से, जैसे ही वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो एक तरह से पूरे 360 डिग्री के तौर पर बदल गए, हम ये कह सकते हैं कि वो बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस में वो बयानबाजी करते थे कि चुनौती देते थे कमलनाथ जी को, वैसे यहाँ पर उनकी बयानबाजी नहीं आई। वो बाकायदा ऐसे रच बस गए हों बीजेपी की जो कार्यशैली है उसमें। तो मुझे नहीं लगता है कि बंद कमरे में जो कुछ होगा वो अलग बात है, लेकिन टकराव जैसी स्थिति आपको ना सड़क पर दिखेगी, ना बयानबाजी में दिखेगी, और बल्कि एक साथ मिलकर ये चलेंगे। यदि संकल्प यात्रा ग्वालियर चंबल से निकलेगी तो आप देखना है कि उसमें महत्वपूर्ण रोल सिंधिया का रहेगा, क्योंकि चुनाव प्रबंधन में माहिर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन वो पब्लिकली उतने वो चेहरा नहीं है कि जो मतलब लोग वो मास लीडर नहीं है आप कह सकते हो उनको। वो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन एक मास लीडर के तौर पर आप देखना वैसा ही उपयोग किया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरह से प्रबंधन के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर का उपयोग किया जा रहा है। और वो जाहिर सी बात है, वो ये कलंक भी नहीं लेना चाहेंगे कि आखिर अगर 8 और 13 में बम्पर जीत मिली तो 23 में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर यदि 2018 में नहीं मिली तो वो ये कोशिश करेंगे भरपूर कि 2023 में सफलता मिलना चाहिए, ताकि ये कहा जा सके कि नरेंद्र सिंह तोमर थे। इस वजह से एक श्रेय उनको भी मिलना चाहिए कि 2008 में 2013 में इसलिए जीत मिली थी कि शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने तालमेल बिठाकर काम किया था। 2018 में कहीं ना कहीं वो चूक हो गई थी, इस वजह से सफलता नहीं मिली। तो 2023 में दोनों के लिए एक तरह से एक संदेश देने का, श्रेय लेने का है कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर। खास बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर को ज़्यादा श्रेय मिल सकता है, क्योंकि इस बार चेहरा शिवराज सिंह चौहान की जगह नरेंद्र मोदी को रखा जा रहा है। चेहरा मध्य प्रदेश से वो भी होंगे, लेकिन मोदी का चेहरा आगे होगा, सेकेंडरी शिवराज सिंह चौहान का होगा। यदि प्रबंधन बेहतर रहता है तो आप देखिए पूरा श्रेय जाएगा यदि किसी को, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें हमने देख लिया है कि BD शर्मा की काबिलियत, निश्चित तौर पर वो काबिल हैं, लेकिन वो तालमेल कहीं नहीं बिठा पा रहे हैं। मतलब हम वरिष्ठों की बात करें और युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं वो तालमेल की कमी दिखती है। उसका खामियाजा हमने नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिला। शायद यही वजह रही है कि जिस तरह से हमने देखा दमोह मामले में कार्रवाई की गई थी, तो ये तालमेल का अभाव ही था, बाद में पलटना पड़ा उनको। तो आप देखिए कि वो वैसी परिस्थिति अब मुझे नहीं लगता कि 2023 में देखने को मिलेगी। तालमेल बेहतर रहेगा और इसका निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और चूंकि अभी चुनाव प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के नाम भी घोषित होना और तमाम सारी औपचारिकता होना है, उसके बाद भी क्लियर होगा कि आखिर में मामला जो नियुक्ति हुई है वो कितनी सही है या कितने लोगों का संतोष बरकरार रहा। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर राजनीति में चेहरा और टाइमिंग का एक बड़ा रोल होता है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि चेहरे भी मुफीद ढूंढे हैं बीजेपी ने और टाइमिंग भी सही है, लेकिन क्या वो चेहरे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और वो जो कमेटियां बनाएंगे और कितने लोगों को वो साधते हैं, कितने नाराजगों के असंतुष्ट दूर करते हैं, और कौन जो बड़े चेहरे हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है या उनसे कैसे काम लिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।